कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार हैं। कल सीएम साहब ने भी माता जी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद। में चाकू मारा गया है, पांडव का तेजाब डालने की कोशिश की गई, लगातार घटनाएं घट रही है दिल्ली में। ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल और केवल अपनी सारी शक्तियों को विपक्ष को खत्म करने पे लगा रही है, जबकि इन शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस को कंट्रोल करने में होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में होना चाहिए। बीजेपी और उनके एलजी, गृह मंत्री जी और उनके एलजी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि उनका काम पुलिस के कंडक्ट को देखना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना भी है। विकास दर जारी हुई है, दिल्ली टॉप 5 में। देखिए और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आप सुन रहे थे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल ये अंजलि की नानी का घर है, जहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अंजलि के माता पिता से, माफ कीजिएगा, माता से मिलने पहुंचे थे। साथ साथ परिवारीजनों से मुलाकात की और उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया है। लेकिन लगातार आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला केस की जो ये हॉरर स्टोरी है उसकी मिस्ट्री लगातार बनी हुई है और ये पहेली जो है वो सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। और ये जो पहेली है वो सहेली पर आकर टिक गई है। जाहिर तौर पर उसकी जो सहेली है अंजलि की निधि, उस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं और इस टाइम पे इस पूरी हॉरर स्टोरी का वो सेंटर पॉइंट बनी हुई है। लेकिन लगातार इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जिनको जोड़कर सीसीटीवी फुटेज हो, चश्मदीद गवाह हो या फिर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि इस केस को सुलझाने में मददगार साबित होगी। पुलिस कड़ियों से कड़ियां जोड़कर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस मामले में आपको बड़ी अपडेट की बता दें कि एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज निधि का है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि निधि का सीसीटीवी फुटेज 1:35 पर है, जबकि वो अपने घर पहुंची है। लेकिन दरअसल ये हादसा जो था वो 1:45 पर, यानी कि ठीक 10 मिनट बाद हुआ था। ऐसा कैसे संभव है कि निधि 1:35 पर अपने घर सुल्तानपुरी पहुंच जाती है? दो केसेस हो सकते हैं कि अगर वो अपने घर पहुंची 1:45 पर, तो हो सकता है वो वापस आई हो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जबकि उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि सुल्तानपुरी से कृष्ण विहार का वो चौक जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, क्या महज 10 मिनट के अंतराल में पहुंचा जा सकता है? और अगर पहुंची थी तो कैसे पहुंची थी? किस वाहन का इस्तेमाल किया गया था? किसके साथ थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, दरअसल आपको बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से इस पूरे केस को नया एंगल दे रहा है। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए अब और ज्यादा पेचीदा ये मामला होता जा रहा है। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, साथ साथ ऋतुराज सिंह, तमाम विधायक पहुंचे हैं और ऐसे में हंगामा यहाँ पर बरप रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जाहिर तौर पर अब बड़े सवाल खड़ा करता है, न सिर्फ बड़े सवाल खड़ा करता है बल्कि अब पुलिस की माथे पर जो पेशानी है उसमें शिकन भी पैदा करेगा। क्या है ये सीसीटीवी फुटेज, देखिए आप जरा। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से ही लगातार सवालिया निशान और ज्यादा खड़े होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें हमने वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया था जब होटल के बाहर दोनों लड़कियां लड़ती झगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें निधि और अंजलि के बीच में बहस हुई थी। निधि ने दावा यह किया था कि अंजलि नशे में धुत थी और उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा हुआ स्कूटी चलाने को लेकर, लेकिन अंजलि नहीं मानी और उसके बाद निधि और अंजलि साथ में एक साथ स्कूटी पर चली गई। एक बार सामने से ट्रक भी आया जिसको पीछे बैठी निधि ने आगे बैठी अंजलि को दरकिनार करके
आके ब्रेक दबा दिया, जिससे कि दोनों हादसे का शिकार होते होते बच गई थी। लेकिन उसके बाद आगे चलकर यह हादसा हो गया। लेकिन मौकाए वारदात से निधि का फरार हो जाना जाहिर तौर पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि अंजलि जिस तरीके से हादसे का शिकार हुई थी, सामने से आ रही बलेनो और स्कूटी के बीच में जब टक्कर हुई थी, दोनों स्कूटी के साथ साथ गिर जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब निधि वहां पर गिरी तो आखिर उसने अंजलि को क्यों नहीं बचाया? जब अंजलि चीख रही थी, कराह रही थी, चिल्ला रही थी, ऐसे में कैसे उसे अपने ही दोस्त पर रहम क्यों नहीं आया? और जब वो गिरी तो आखिर वो वहां से भाग क्यों गई? अगर वो डर सहम भी गई थी तो इस घटना का जिक्र उसने अपने परिवार वालों के साथ क्यों नहीं किया, अपने किसी करीबी के साथ क्यों नहीं किया? और जब वो इतने दिनों तक गायब थी तो आखिर कहां थी? उसका फोन क्यों ऑफ था? क्योंकि उसके साफ तौर पर यह कहा है कि उसका फोन खराब हो गया था, उसकी स्क्रीन टूट गई थी। लेकिन स्क्रीन टूट जाने पर क्या फोन भी ऑफ हो जाता है? यह भी बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि जब वो अचानक सामने आई है तो इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है? इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए होगा। और जिस तरह के ये वीडियोस एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं, ऐसे में सवाल ये है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, निधि के आरोप के बाद अब अंजलि का परिवार सामने आ चुका है। अंजलि के परिवार ने निधि के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अंजलि के परिवार के करीबी भूपेंद्र चौरसिया ने निधि के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें उसने दावा किया था। बिल्कुल, दावा ये किया गया था निधि की तरफ से कि अंजलि नशे में थी, उसने शराब पी रखी थी, लेकिन भूपेंद्र चौरसिया इनकार कर रहे हैं। और उनके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का कोई जिक्र नहीं है, यानी जो 10 पन्ने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें नशे का जिक्र बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही सवाल उन्होंने पूछा कि आखिर वो कैसी दोस्त है जो एक्सीडेंट के बाद वहां से गायब हो गई थी। और यही सवाल सबके जहन में है कि क्या निधि दोस्त है या कुछ और ही साजिश रची गई है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने कल मीडिया के सामने आके कहा कि वो शराब पी रखी थी। मैंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा है, उसमें किसी भी तरीके से स्टमक में कोई भी अल्कोहलिक केमिकल पाए जाने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। वहां सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी कि कुछ फूड पार्टिकल्स पाए गए। तो ये जो निधि के आरोप है कि अंजलि ने शराब पी थी, अल्कोहल पिया, ये पूरा बेबुनियाद है सर। मैं इस बात को खंडित करता हूँ सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की कोई भी सहेली या दोस्त ऐसा नहीं होगा अपने दोस्त को ऐसी मरती हुई हालत में छोड़ के भग जाए, और भगने के बाद अगर वो 74 घंटे बाद वो फिर से मिसेस इंडिया की तरह अपेयर भी होती है, तो वो परिजनों के पास आने से पहले कैसे वो सडनली पुलिस के पास आ जाती है? तो ये जो सारी चीजें हैं सर, ये एक शंका क्रिएट करते हैं। मैं इस पोस्टमार्टम के बुनियाद के हिसाब से सारे निधि के सवालों के जवाब दूंगा। शुरुआत में नहीं है, अभी इसमें कोई नहीं है, अल्कोहल का कोई जिक्र नहीं है। बाकी हम ब्रीफिंग में सारी चीजें ऐसा कह रही है? सर, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मुझे और सीसीटीवी आया, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, निधि का 1:35 पर वो घर पहुंच रही है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, निधि वहां पे थी ही नहीं। सर मुझे बताइए, एक एक्सीडेंट होता है, एक बच्ची जो है वो इतनी बुरी तरीके से मर जाती है और एक बच्ची निकल जाती है। सर कैसे पॉसिबल है? दोस्ती क्या होती है? दोस्ती ये होती है कि मरते दम तक इंसान का साथ देना। निधि की सारी बातें खोखली हैं, निधि की कोई बात में दम नहीं है। पर ये बात जो है मैं ये पोस्टमार्टम के आधार पे प्रूफ करूंगा। और निधि जो ये यही है कि जी का जो बयान आया उससे ऐसा लग रहा है गलती अंजलि की थी, वो सब नहीं सर देखिए, मैं आपको वही बताना चाहता हूं। कल रात से जो निधि की बाइट मीडिया में चल रही है और एक तरीके से स्टोरी को अलग लेवल पे ले जाया जा रहा है, उसको मैं पुख्ता सबूत के साथ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ये बताऊंगा कि अंजलि ने किसी प्रकार का कोई अल्कोहल नहीं लिया है। और ये अल्कोहल की बात इसमें बिल्कुल क्लियरली की हुई है। और इसी बीच निधि की पड़ोसी अब सामने आई है, जिसने बताया कि निधि का परिवार सिर्फ 1.5 महीने पहले ही वहां पर रहने आया था। लेकिन अब हम आपको वो बयान सुनवाने जा रहे हैं जिसमें निधि ने क्या क्या कहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है बातें। मुझे आप ये बताइए कि निधि को आपने कब देखा था? सबसे पहले 1 जनवरी को कब? अंजलि की घटना सामने आ गई थी? नहीं, सामने नहीं आई थी अंजलि की घटना। क्या कहते हैं, न्यू ईयर वाले दिन शाम को 7 बजे देखा था मैंने इसे। और दिन में थी यहाँ निधि? हाँ, दिन में भी यही थी, यही थी दिन में भी। न्यू ईयर वाले दिन ये पूरे दिन यही थी। पूरे दिन यही? हाँ, यही थी। तो जब आपकी मुलाकात हुई, आप कह रहे हैं कि 7 बजे मुलाकात होती है शाम को, हाँ। तो आपने कैसे देखा निधि को? कहाँ मुलाकात हुई? क्या कुछ बात हुई? क्या कुछ बात नहीं हुई। रोड पे वो भी सामान ले रही थी, मैं भी सामान ले रही थी। वो भी अपने खाने बनाने का सामान ले रही थी, मैं भी अपने खाने बनाने का। बस एक दूसरे से बात की और दिल्ली में आई, वो अपने घर में चली गई, मैं अपने घर में आ गई।
कुछ चोट वगैरह का निशान कहीं? नहीं, बस उसके ना फेस पे निशान था हल्का सा। हाथ पर? मैं हाँ, हाथ पे भी था, हाथ भी फ्रैक्चर था। बोल रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई बात नहीं बोली आगे। अभी अंजलि का केस आया ना, तब जाके इसको पुलिस लेके गई। अब जब पता चला है कि निधि भी साथ में थी, और कोई जानकारी नहीं है हमारे। पुलिस कब ले गई? 2 तारीख उनको 2 तारीख को लेके गई थी। 2 तारीख उसके पहले आपको निधि ने कुछ नहीं बताया था कि एक्सीडेंट? नहीं, कुछ नहीं उसकी बताया। दोस्त कार के नीचे आ गई? नहीं, कुछ नहीं बताया ऐसे बारे में। बताना चाहिए था, मगर वो डरी हुई हो, क्या पता, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। जब बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात इस दिन ब दिन उलझते हुए कंजावला केस की। दिल्ली के कंजावला केस सुलझने की जगह और उलझता हुआ नजर आ रहा है। कंजावला की मिस्ट्री अब सहेली की पहेली से उलझ गई है। इस बीच दिल्ली के कंजावला कांड में एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में अंजलि की दोस्त निधि अपने घर पहुंची है। अब पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है। अगर आप इस सीसीटीवी को ध्यान से देखें तो इसके टाइम कोड, इस पर लगा हुआ टाइम कोड कई सारे सवाल पैदा करता है। इस सीसीटीवी में लगा हुआ टाइम कोड रात के यानी कि सुबह के 1:37 के होने का दावा करता है। तो क्या ये टाइम कोड गलत है? क्योंकि 1:31 पर तो होटल के बाहर से निकलते हुए दिखे हैं, वहां उलझते हुए दिखे हैं। 1:17 से लेकर 1:31 तक उस होटल के सामने सीसीटीवी फुटेज का टाइम कोड बताता है। 2:05 पर सुबह के सुल्तानपुरी की उस सुनसान सड़क पर स्कूटी पर ये दोनों जाती हुई दिखाई दी हैं। तो फिर रात के अगर निधि के बयान को माना जाए तो निधि का कहना है कि वो सीधा अपने घर पहुंची। अगर वो घर पहुंची तो क्या इस सीसीटीवी का टाइम कोड गलत है? ये एक प्रश्न है। दूसरा तो ये अब पुलिस को बताना होगा कि ऊपर जो सीसीटीवी में सामने आपके टाइम कोड दिख रहा है उस पर क्या पुलिस की प्रक्रिया है। पर निधि अपने घर के अंदर जाती हुई दिख रही है। उसके हाथ में वो फोन जो वो कहती है कि टूट गया था, उसमें से लाइट आती हुई दिख रही है। तो क्या उसका टॉर्च चल रहा था लेकिन स्क्रीन टूट गया था? ये एक और प्रश्न उठता है कि उसके हाथ में क्या है जिससे कि उसे लाइट दिख रही है, या फिर कुछ था ही नहीं उसके हाथ में। और ये लेकिन अपने घर के अंदर जाती हुई दिख रही है रात को। निधि ने यही कहा कि वो मौका वारदात से निकलकर भागकर चली गई। अब निधि के आरोपों के बाद अंजलि का परिवार सामने आया है। अंजलि के परिवार ने निधि के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अंजलि के परिवार के करीबी भूपेंद्र चौरसिया ने निधि के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें निधि ने दावा किया कि अंजलि नशे में थी, उसने शराब पी रखी थी। भूपेंद्र चौरसिया के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का जिक्र नहीं है। उनके खून से निधि के अंजलि के पोस्टमार्टम में कहीं ये नहीं कहा गया कि उसमें अल्कोहल है, यानी कि वो उसने नशे या नशीली पदार्थ का सेवन किया था। मैं उनसे बात करूं, मैंने परिवार को ये कहा कि देखिए मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है। मेरी जो लड़ाई है वो ये दिल्ली के सिस्टम से है, चाहे ये केजरीवाल का दिल्ली हो, चाहे ये मोदी जी का दिल्ली हो। तो मैंने कहा वो आपका पर्पस है, उस पर्पस से आप फैमिली से बात करिए। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए और हम अंजलि को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आरोप लगा, एक बार उस पर बताइए। डॉक्टर वो कह रही थी अंजलि ने शराब पी हुई थी, मना कर रही थी। सर देखिए मेरी बात सुनिए, हम सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं। अब तो आप सबको भी पता है कि अंजलि जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। तो सिर्फ एक ही
तथ्य पे हमें पता चलेगा कि उसने अल्कोहल ली थी या नहीं ली थी। अभी मैं 5 मिनट के आसपास आप सबके साथ ये पूरे 10 पेज की जो PDF है इसको शेयर करूंगा, जो व्हाट्सएप पे चाहेगा उसको व्हाट्सएप पे भी दूंगा। आप अभी इसको नोट डाउन करिए। ये लाइन जो है सर मैं दिखाता हूँ, ये लाइन जो है ये निधि के सारे जो आरोपों को जो है बेबुनियाद प्रूफ करती है। ये देखिए प्लीज आप इसको देखिए, इसको लाइन अप करिए। अरे यार आप दूसरों का ब्लेम खराब कर रहे हैं। नहीं आप देखिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं सर, इसको जो है देखिए आप। सर मैं आप लोगों को अभी PDF कॉपी दूंगा इसकी। आज आपको जब आप इसके बाद अब कानूनी लड़ाई क्योंकि और लड़नी होगी। ठीक है चलिए सर, मैं फिर से इसको रीड अप 1 मिनट। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉर्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, मैं फिर से आपको, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये किसकी रिपोर्ट है, ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 04/2023 और अंजलि जो है इसका जो आपका लेटर गया है ये F342 MB 100/2023 होम एंड फैमिली वेलफेयर 515/19 डॉक्टर उपेंद्र किशोर डायरेक्टर प्रोफेसर HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आज़ाद, डॉक्टर रुपेश चंदा एंड डॉक्टर विशांत कुमार, जो नेम ऑफ डिकीज्ड हैं दैट इज अंजलि डॉटर ऑफ सतबीर, 20 साल की एज थी, A35 करण विहार की निवासी थी। मैं ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लाया हूँ, ये वही रिपोर्ट है जिसको एंड में आपके ये तीनों डॉक्टर साहब ने अपने सील और साइन के साथ जो है वेरीफाई किया। भूपेंद्र चौरसिया जी। आप सिर्फ ये बताइए कि अब क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 302 का मामला बनता है, अभी पुलिस ने ऐड ऑन नहीं करी है। सर देखिए, परसों जब मैं परिवार के साथ वहाँ पे SHO साहब से मिला था सुल्तानपुरी में, तो मैंने SHO साहब से सबसे पहले मिलते से यही बात कही कि ये 302 का मुकदमा है, इसको 304 में ना डाल के 302 में डाला जाए। तो उनने मुझसे एक छोटी सी बात कही थी कि आप जो अंजलि की मदर हैं उनसे बयान जारी करवा दीजिए। हमने ऑलरेडी लिखित में बयान दे दिया है कि उसकी मदर ये सस्पेक्ट कर रही है कि इनका जो है मर्डर हुआ है, और 302 के लिए उस टाइम वहाँ पर जो SHO साहब थे मलिक साहब, उनने यस बोल दिया था। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि शायद अभी भी ये 304 के मामले में चल रहा है। तो इसके बाद मैं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, अगर परिवार के सदस्य ना भी जा पाए तो मैं खुद जो है यहाँ से सुल्तानपुरी थाने में जाके SHO साहब से मिलूंगा। अभी भी आपको शक है कि क्या कुछ गलत हुआ होगा मर्डर के अलावा भी अंजलि के साथ, क्योंकि ये सवाल अभी भी खड़ा है, मोलेस्टेशन या कोई सेक्सुअल असॉल्ट के शक अभी भी है परिवार। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट जो है, मैं पोस्टमार्टम के हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है। और मैंने फिर कहा कि मैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। तो मैं सेक्सुअल असॉल्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बट जो एक थ्योरी जो निधि के द्वारा एक थ्योरी चल रही है इस बीच में, क्या जब ये वाकया हुआ तो निधि वहाँ पर मौके पे मौजूद थी, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि 3 CCTV फुटेज अभी तक मैंने देखे हैं इस मामले में। 1:30 का CCTV फुटेज है जो होटल का है, जिसमें वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हैं, और बाद में निधि जो है वो गाड़ी चलाते हुए जाती है। किसी मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि 1:35 या 1:40 का एक मीडिया फुटेज है जिसमें निधि अपने घर पहुंच चुकी है ना? हाँ, वो एक जी, जस्ट लेट मी फिनिश। 1:35 पे निधि अपने घर पे पहुंच चुकी है। 2 बजे जो CCTV फुटेज आता है उसमें अंजलि अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर रात को 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया तो ये क्या मामला है कि 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मौके वारदात पे ये कहता है कि मैं भी उस स्कूटी में बैठी थी, और जब ये सब वाकया हुआ तो मैं वहां से भाग गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो शंका के घेरे में। सर CCTV का टाइमिंग जो था वो लेट था, और 2-2:15 के करीब की वो फुटेज है जब वो भागते हुए घबराई हुई अपने घर। नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना भी पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले हैं, हम उसी टाइमलाइन को मानेंगे जो उसमें दिए गए हैं। आप एक CCTV फुटेज में कहते हैं कि 1:30 बजे का तो ये आरोप अंजलि के परिवार के सदस्य लगा रहे हैं। भूपेंद्र चौरसिया जी कह रहे हैं कि निधि उस वक्त मौका वारदात पर थी ही नहीं,
लेकिन दीपक 2:05 का एक वो फुटेज है जहां पर ये स्कूटी जाती हुई दिखती है, जिसके बाद 40-45 सेकंड के बाद ये बलिनो जाती हुई दिखती है और वहां से दो बलिनो के नीचे से 2 फुटवेयर निकल के आते हैं और धूल निकलती हुई आती है। उस फुटेज में क्या 2 लोग नहीं थे? उस फुटेज में क्या अंजलि गाड़ी चलाती हुई, स्कूटी चलाती हुई और निधि पीछे बैठी हुई नहीं थी? ये बात, इस बात की क्या पुलिस पुष्टि करेगी? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर 2:05 पर ये दोनों साथ में थे तो निधि जिस वक्त उसके घर पहुंची है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने दी है, उसका टाइम कोड क्या कहता है? क्योंकि वो तो मौका वारदात से पहले निधि के घर पर पहुंचने की बात कहता है। देखिए आनंद, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज लगातार आ रहे हैं, क्योंकि उनमें जो टाइमिंग होता है वो कहीं ना कहीं ये अब तक की जो लीड पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिली है पुलिस को, ये सारे फुटेज की अगर टाइमिंग देखिए तो इस फुटेज की अगर टाइमिंग की बात करें तो 1:35 पर निधि अपने घर के अंदर पहुंचती है बदहवास हालत में। लेकिन 2:05 पर जब एक्सीडेंट होता तो वहाँ से आधा घंटा तकरीबन मान के चले, क्योंकि 2:40 का ये फुटेज यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि इसका समय जो है 40 मिनट आगे पीछे का समय ये दावा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा दिल्ली पुलिस ने दावा अभी तक नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये चेक करना होगा कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज 1:35 का सही है तो निधि उससे पहले ही घर में थी। यानी वारदात का जो सीक्वेंस है पूरा बिल्कुल कहीं पर भी फिट नहीं बैठता, और यही आरोप जो है मृतक के परिजन लगा रहे हैं, भूपेंद्र, क्योंकि उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेज देखे और वो भी लगातार इस लीड पर काम कर रहे हैं कि निधि मौका वारदात पर नहीं थी। उन्होंने लगातार आरोप लगाया। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है दीपक, कि ये पुलिस को इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2:05 का वो जो फुटेज है जहां पर वो स्कूटी जाती हुई दिख रही है, क्या उसमें 2 लोग मौजूद थे? जो फुटेज दिख रहा है उसमें अंजलि गाड़ी चलाती हुई दिख रही है पिंक जैकेट में, जबकि होटल से निकलते वक्त निधि जो रेड जैकेट में है वो स्कूटी को चलाती हुई दिख रही है। तो ये प्रश्न बहुत बड़े हैं और इसीलिए ये गुत्थी जो है उलझती हुई जा रही है, सुलझ नहीं रही। दिल्ली के कंजावला कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस हादसे में अंजलि की दोस्त निधि भी नीचे गिरी थी, लेकिन फिर वो वहां से भाग गई। अब निधि सबके सामने आई तो उसके दावों से कई सारे नए सवाल खड़े हो गए, जिसमें वो खुद भी उलझती हुई नजर आ रही है। निधि ने दावा किया कि कार सवार लड़कों ने जानबूझकर घटना को अंजाम दिया। उसने फॉरवर्ड रिवर्स 2-3 बार करने की बात की। कहा मैं आगे जाती तो वो मुझे भी मार देते, मुझे भी कुचल देते। उनको पता था कि अंजलि कार में फंसी है। ये बहुत बड़ा दावा निधि ने किया है। सहेली के हर जवाब से उठे नए सवाल। सहेली की पहेली से उलझी कंझावला मिस्ट्री। अब तक कहां छिपी थी अंजलि की दोस्त निधि? 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसके परिवार के लिए काली रात साबित हुई। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। मौत की वजह कार के जरिए करीब 12 किलोमीटर घसीटा जाना। पहला सवाल यह था कि स्कूटी पर क्या अंजलि अकेले सवार थी? लेकिन जब घटना से जुड़े सीसीटीवी वीडियो एक के बाद एक सामने आने लगे तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सीसीटीवी से पता चला कि होटल के बाहर अंजलि के साथ एक और लड़की थी, जो अंजलि की दोस्त निधि थी। उस रात क्या हुआ था? अंजलि की दोस्त निधि का दावा है कि उस रात अंजलि ने शराब पी रखी थी और होटल के बाहर दोनों के बीच स्कूटर चलाने को लेकर ही झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद निधि कुछ दूर स्कूटर चलाती भी है, फिर आगे जाकर अंजलि स्कूटर ड्राइव करने लगती है। कार सवारों से टक्कर के समय अंजलि कार के नीचे आ जाती है। निधि भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अंजलि को बचाने की जगह वहां से अपने घर चली जाती है। मान ही नहीं रही थी कि मैं ही चलाऊंगी, अपनी स्कूटी में ही चलाऊं, तो मैंने पीछे से बैठ के मैं संभाल रही थी स्कूटी। संभालने के बाद संभालते संभालते वो भी आगे बैठी थी। वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी। वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड, और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई वो। क्या आरोपियों को पता था अंजलि कार के नीचे है? निधि के मुताबिक
हादसे के बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। वो खुद को बचाने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी। कभी रिया कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? निधि का दावा है कि वो हादसे के बाद बहुत डर गई थी। निधि ने दावा किया कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को कई किलोमीटर घसीटा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ डर ही वो वजह थी जिसकी वजह से निधि पुलिस के उसे खोज निकालने तक चुप रही? वहाँ पर से बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ? वो बलेनो गाड़ी से उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर। गाड़ी खींच के ले गई थी, तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। लेकिन असली सवाल ये कि उस लड़की ने घटना के बाद पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? वो लड़की पुलिस और मीडिया के सामने तब आती है जब सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान होती है। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के कंजावला कांड से जुड़ी हुई खबर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के शरीर में 40 चोट के निशान होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में शराब का जिक्र नहीं है, जबकि अंजलि का ब्रेन मैटर मिसिंग है, ये कहा गया है। शॉक और हेमोरेज से मरी थी अंजलि, ये कहा गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जावेद मंसूरी के पास चलते हैं। जावेद, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो क्या कहीं पर भी ये आरोप सिद्ध होता है कि अंजलि नशे में थी? क्योंकि पुलिस का भी ये कहना है और उसके साथ निधि ने भी ये कहा कि अंजलि से होटल के बाहर जो बहस इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने स्कूटी की चाबी अपने पास रखी थी कि मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो नशे में थी। पुलिस ने भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि लड़कियां भी नशे में थी। अब ये क्या पोस्टमार्टम में इसका जिक्र है अल्कोहल का? देखिए, निधि के बयान के बाद ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा था कि क्या अंजलि नशे में थी, और निधि के बयान जिस तरह से सामने आया उसके बाद परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा किया और उसमें यह कहा है कि उसमें कोई भी नशे जैसा पदार्थ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। और जो परिवार की तरफ से बात रख रहे हैं मीडिया में, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाकायदा दिखाई भी है और किसी भी तरह की जो अल्कोहल की बात है वो पीएम रिपोर्ट में नहीं सामने आई है। ऐसे में तो एक बार फिर से निधि के ने जो बात कही है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और सबसे अहम ये कि जो ब्रेन मैटर है, जो ब्रेन है अंजलि का, वो पूरी तरह से मिसिंग था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया और 40 जगह पर इंजरी के निशान थे और ब्रेन मिसिंग है। इसी को हमारा जगह परिवार ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस ये नहीं पता लगा पाई कि ब्रेन मिसिंग है, और ऐसे में ब्रेन मैटर मिसिंग, यकीन कर लिया जाए तो ये बड़े ब्रेन मैटर इसलिए मिसिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी कई आरोप लगे हैं। पोस्टमार्टम में लिखा है शॉक और हेमोरेज की वजह से उसकी मौत हुई। निधि ने भी ये कहा कि कार ने उसको घसीटा। सीसीटीवी फुटेज भी ये कहता है कि कम से कम 10 से 12 किलोमीटर अंजलि के शरीर को बलिनों में उन दरिंदों ने घसीटा और वो गाड़ी के नीचे चैसी में फंसा हुआ था उसका शरीर, और पूरी तरह से उसके कपड़े पूरी तरह से ये हो गए थे और बॉडी में पूरे निशान थे और सर पर बहुत चोट थी। अब ये ब्रेन मैटर मिसिंग होने की बात परिवार उठा रहा है। अब दिल्ली में हुई अंजलि की मौत की मिस्ट्री और उलझती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे चश्मदीद सामने आ रहे हैं उस खौफनाक रात का सच सामने आ रहा है। लेकिन अंजलि की दोस्त ने जो बताया उसने इस पूरी मिस्ट्री को और उलझा दिया है। अब सवाल उठने लगा है कि अंजलि की मौत क्या सिर्फ एक हादसा था या फिर जानबूझकर हत्या? कई राज खुले, कई खुलने बाकी। अंजलि की मौत हत्या या हादसा? खौफनाक रात का एक एक सर्च।
दिल्ली के कंझावला इलाके में एक खौफनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। स्कूटी सवार अंजलि कार के साथ करीब 12 किलोमीटर घिसटती चली गई। लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर एक लड़की कार के नीचे फंस जाती है और कार सवारों को पता क्यों नहीं चलता और वो 12 किलोमीटर तक कार को लड़की के साथ दौड़ाते ले जाते हैं। आरोपियों को पता क्यों नहीं चला? गिरफ्तारी के बाद से ही पांचों आरोपी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको पता नहीं चला क्योंकि कार के नीचे लड़की फंसी हुई थी। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में भी पता चला कि पांचों आरोपियों में से 2 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो नशे में नहीं थे उनको कैसे पता नहीं चला? हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी। यानी 12 किलोमीटर तक लड़की फंसी रही और कार सवारों को पता नहीं चला। जिस कार के नीचे फंसकर अंजलि की मौत हुई उस कार की जमीन से ऊंचाई करीब आधा फीट होगी और वो 20 साल की लड़की उसी में फंसे 12 किलोमीटर तक घिसटती रही।